हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कविता। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 500 PYQ की फिफ्थ सीरीज। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 201 पर। मैच द फॉलोइंग सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर। यहाँ पे कुछ सोनेट के नंबर दिए हुए हैं और नीचे लाइंस दी हुई है कि कौन सी सोनेट जो है वो कौन सी लाइन से मैच करती है। तो इसके अंदर जो है सोनेट 11, सोनेट 12, सोनेट 18 और सोनेट 130 जो है वो दी गई है और हमें इनको जो है ABCD कॉलम से मैच करना है। तो इसमें राइट आंसर जो है हमारा रहेगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं कैसे। हमारी जो 11 सोनेट जो है वो है सी, मतलब एज फास्ट एज दो साल्ट वेन सो फास्ट टू ग्रोएस्ट। यहाँ पे जो है ये हमारी सोनेट नंबर क्या है, सॉरी सोनेट नंबर जो क्या है ये हमारी 11 है। सोनेट नंबर जो है ये क्या रहेगी हमारी 11 रहेगी। उसके बाद जो है सेकंड जो है हमारा रहेगा ए, यानी कि व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम्स। जब मैंने क्या किया, जब मैं काउंट करता हूँ, किसको काउंट करता हूँ, क्लॉक को काउंट करता हूँ, दैट टेल्स जो क्या बताती है, जो समय को बताती है। तो ये हमारा जो है वो रहेगा सोनेट 12 रहेगी। उसके बाद जो है सोनेट नंबर 18 जो है वो हमारी रहेगी डी, शैल आई कंपेयर टी टू अ समर्स डे, शैल आई कंपेयर टी टू अ समर डे। ये हमारी जो है क्या रहेगी, सोनेट नंबर 18 रहेगी। और उसके बाद हमारी बचती है सोनेट नंबर 130। तो 130 जो है हमारी क्या रहेगी, माइनस स्ट्रेस टाइम। ये है हमारी सोनेट नंबर 130। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 202। यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, हुज फ्रेश रिपेयर नाउ डू नॉट रिन्यूएस्ट दो दोस्त बिगविल द वर्ल्ड अनलेस सम मदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगविल। यहाँ पे जो है बिगविल का मीनिंग आपको यहाँ पे बताना है, क्या मीनिंग है बिगविल्स का। ठीक है, तो यहाँ दिए हुए हैं कुछ वर्ड, पुलिश, ऑनेस्ट, चीट और विटी। तो यहाँ पे बिगविल का जो मतलब है वो क्या रहेगा, चीट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 203। व्हाट डू द विचेस प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हेल्थ सॉरी हैथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। जो क्या विचेस की जो है प्रोफेसी रही है, किस पे, किसके लिए रही है, बैंको के लिए रही है। ठीक है, कहाँ पे, मैकबेथ के अंदर। तो विचेस ने जो है इसमें से क्या जो भविष्यवाणी की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है दैट ही विल रूल द किंगडम, क्या बैंको रूल करेगा किंगडम पे। तो ये गलत लग रही है हमें बिल्कुल। दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स, हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सही लग रही है हमें। एंड दैट ही विल बी लेस ग्रेट हैप्पी देन मैकबेथ, नहीं बिल्कुल गलत है ये। दैट ही इज मियर फॉइल टू मैकबेथ, ये भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो राइट क्या रहेगा, ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 204 हम देखेंगे यहाँ पे, द गिल्टी कंसाइंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड। जो गिल्टी जो है मैकबेथ के अंदर, क्योंकि उसने क्या किया था, किंग डंकन को जो है वो मारा था। तो जो गिल्टी जो है, ठीक है, वो क्या है मैकबेथ के अंदर, क्या रिवील होती है गिल्टी, किसको रिवील होती है, मैकबेथ को रिवील होती है, क्या है। तो जो रिवील हुई है वो सीन बताना है कि सीन के अंदर जो गिल्टी जो है वो रिवील होती है। फर्स्ट जो है वो क्वार्टर सीन में होती है, या बैंकेट सीन में होती है, स्लीपिंग वॉकिंग सीन में, या सेकंड मीटिंग विद द विचेस, किसके अंदर जो है उसको गिल्टी रिवील होती है। तो ये है हमारा बैंकेट सीन के अंदर उसको गिल्टी रिवील होती है। चलिए बढ़ते हैं 2005 क्वेश्चन की तरफ। वाई वॉज मैकडेफ एबल टू किल मैकबेथ। क्यों जो मैकडेफ था वो मैकबेथ को मारने के लिए एबल था, विच की प्रोफेसी के द्वारा। क्योंकि जो मैकडेफ है, हमने देखा था कि मैकडेफ जो एक क्या है, नेचुरल तरीके से बोर्न नहीं हुआ था, वो एक सिजेरियन बच्चा है। तो इसलिए जो है वो सही था। तो ये हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, इसलिए जो है मैकडेफ जो है एबल था, क्या, किसको मारने के लिए, मैकबेथ को मारने के लिए। किसके किसके अकॉर्डिंग, विच इसकी प्रोफेसी के अकॉर्डिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2006 की तरफ। हाउ डिड बीरन वुड जो है कम टू दुनसिनेन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। क्यों बिरनम के जो वुड हैं वो कैसे आएंगे कहाँ, दर्सिनेन के में, शेक्सपियर्स मैकबेथ में। तो ये क्या था हमारे, इसमें ऑप्शन हम देखेंगे पहले। ऑप्शन फर्स्ट है द विचेस कैरिड इट देयर, विचेस उसको लेकर आएंगे, किसको, बिरनम के वुड को वहां ले आएंगी। ठीक है, एंड क्योंकि देखो उसके अंदर जो है मैकबेथ के अंदर ये बताया गया था कि मैकबेथ को जब मारा जाएगा तो उस समय उसको क्या उसको देखने को मिलेगा कि सारा का सारा ऐसा लगेगा कि जैसे सारा जंगल जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो वही है कि जो बिरनम का वुड है उसको कौन लेकर आएगा। तो कहते हैं कि विचेस उसको लेकर आएंगे। दूसरा कह रहा है कि जो है फाउल वेदर या कोज एंड अप हिल्स, किसी वेदर वगैरह की वजह से ऐसा होगा। मेलकम्स आर्मी मार्च बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, या फिर मेलकम की जो आर्मी है वो ब्रांचेस को काट कर उसके साथ जो आगे बढ़ेगी, या फिर थ्रू एन एक्सचेंज ऑफ लैंड्स आफ्टर विक्ट्री, या फिर ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। जय जय सीताराम। चलिए बढ़ चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ। मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोकी सॉरी टुमारो एंड टुमारो व्हेन। मैकबेथ जो है अटर करता है अपनी सोलिलोकी को कि टुमारो एंड टुमारो, ये लाइन जो है वो कब बोलता है। तो ये लाइन जो है मैकबेथ कब बोलता है, जब ही रिसीव द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, तब ये जो है वो बात रिसीव करते, ये बात बोलता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 208। व्हाट नेम डज रोजलिन एज्यूम फॉर हर डिस्गाइज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट। जब रोजलिन ने भेस बदला तो उसने क्या नाम अपना रखा। फर्स्ट है जो, सेकंड है हैरी, थर्ड है गैनीमेड, फोर्थ है आइकोरस। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 209, व्हाट डज द डिस्गाइज्ड रोजलिन प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट के अंदर रोजलिन ने क्या प्रॉमिस किया भेस बदलकर, जब वो गैनीमेड का रूप लेके रोजलिन जो है वहां रह रही थी तो उसने ऑरलैंडो को क्या प्रॉमिस किया। ऑप्शन है हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, ऑप्शन 2 है रोजलिन ऑन हिज बिहाफ, वो रोजलिन ऑन हिज बिहाफ, ऑप्शन 3 है सी हेल्प हिम टू ओवरथ्रो हिज ब्रदर, या डी ऑप्शन है प्रोवाइड हिम एंड एडम शेल्टर। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। उसने ऑरलैंडो की मदद की उसकी लव सिकनेस को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 210, विद whom does Oliver fall in love in As You Like It। As You Like It के अंदर ऑलिवर जो है वो किसके साथ जो है प्यार में पड़ गया था। फर्स्ट है रोजलिन, सेकंड है फॉब, थर्ड जो है ऑड्रे, या फोर्थ जो है एलिना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा डी एलिना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। Who in Shakespeare's As You Like It can shock melancholy out of a song। कौन जो है As You Like It के अंदर कैन सक melancholy आउट ऑफ, melancholy मतलब काफी ज्यादा दुखी हो जाना, ठीक है, आउट ऑफ अ सॉन्ग मतलब किसके चलते, एक सॉन्ग के चलते। तो वो ऐसा कौन है। फर्स्ट जो है हमारा कोई ऑप्शन है सीलिया, सेकंड है टचस्टोन, थर्ड है जैक, या फोर्थ जो है हमारा ड्यूक सीनियर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रहेगा सी जैक। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में भी सिंपली यही बताया गया है कि एज यू लाइक इट में जो जैक है वो जाना जाता है कि शक मेलंकली के रूप में, आउट ऑफ अ सॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 212, हाउ डज रोजलिन रिस्पॉन्स टू ऑरलैंडो व्हेन ही contends that he will die unless he return his love in As You Like It। रोजलिन कैसे रिस्पॉन्स करती है तो ऑरलैंडो के लिए व्हेन ही कंटेंट्स, जब वो ये कहता है कि ही विल डाई, वो क्या है वो मर जाएगा अगर वो सी रिटर्न्स हिज लव, अगर वो उसका प्यार वापस ना ले पाई तो, ना लेकर आई तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, सी कंपेयर्स हिम टू द ग्रेट लवर ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, या सी सजेस्ट दैट सी इज नॉट वर्दी ऑफ सच डिवोशन, सी वो टू किल herself before his dying body hits the ground, या सी assure him that no man has ever died of love, कि कोई आदमी जो है किसकी वजह से। यहाँ पे रोजलिन का जो रिस्पॉन्स है वो कैसे उसने रिएक्ट किया, उसने क्या कहा, उसने कहा सी अश्योर हिम दैट, उसने उसको अश्योर किया दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव, कि कभी भी कोई आदमी क्या है मरता नहीं है, किसकी वजह से, प्यार की वजह से नहीं मरता है, ठीक है, प्यार जो है उसको नहीं मार सकता। क्वेश्चन नंबर 213, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार बट इन आवरसेल्फ दैट वी आर अंडरलिंग्स, हु सेड दिस एंड इन व्हिच प्ले। ये बात जो है किसने बोली है, कैसियस ने बोली है, इन जूलियस सीजर में एंटोनी ने बोली है, जूलियस सीजर में कैलिबन ने बोली है, टेम्पेस्ट में एंटोनी ने बोली है, एंटोनी और क्लियोपेट्रा में। तो ये लाइन जो है किसने बोली है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, कैसियस ने बोली है, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 214, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक मार्क द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। कौन सी बुक जो है शुरुआत है शेक्सपियर की सक्सेस की। चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लव्स लेवर लॉस्ट, सेकंड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है वेनिस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस, एंड फोर्थ जो है वो है सोनेट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा, एक बार इसके ऑप्शन देखते हैं, लव लेवर एंड लॉस्ट, सेकंड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है वीनस और एडोनिस, एंड फोर्थ है सोनेट। तो इसके अंदर कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन सी वेनिस एंड एडोनिस, जो ऐसी बुक थी जिसने शेक्सपियर की सक्सेस की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 215, एक मिनट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 215, in which play does Shakespeare introduce us the world of fairies with the rugged important of folklore work। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट जो है वो है द टेम्पेस्ट, सेकंड एज यू लाइक इट, थर्ड ट्वेल्थ नाइट, फोर्थ जो है वो है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। वो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ए मिडसमर नाइट ड्रीम जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, किसको इंट्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड ऑफ फेरीज को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 216, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। ठीक है, ये लाइन जो है वो किससे ली गई है, ये लाइन जो है मैकबेथ से ली गई है, कॉमेडी ऑफ एरर से, मच अडू अबाउट नथिंग से, या नन ऑफ बोथ से। तो ये लाइन जो है वो ली गई है मैकबेथ से। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। The line out brief candle have been taken from the play Macbeth by Shakespeare, and the line completes as life is but a walking shadow, a poor player that struts and freight his hour upon the stage, and then is heard no more. Hence, इसलिए ऑप्शन जो है हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 217, मैकबुल इज अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले शेक्सपियर। कौन से प्ले के ऊपर बेस्ड है शेक्सपियर की मैकबुल। तो यहाँ पे सॉरी देखते हैं, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, मच अडू अबाउट नथिंग, नन ऑफ अबोव। किसके ऊपर जो है मैकबुल मूवी जो है वो बेस्ड है, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, मैकबेथ के ऊपर जो है मैकबुल मूवी जो है वो बेस्ड है। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। Macbeth is based on Shakespeare's play Macbeth. Macbeth is a famous tragedy first performed in 1606 during reign of King James I, published in
फर्स्ट फोलियो जिसका पब्लिश हुआ था 1623 में इसका पब्लिश हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट मैकबेथ कैसा प्ले है? होमिसाइड प्ले है, ब्लैक मेलिंग प्ले है, सुसाइड प्ले है या रेजिसाइड जो है ये प्ले है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी रेजिसाइड, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, किंग की हत्या कर दी जाती है। तो रेजिसाइड क्या होता है, जिसमें राजा को मार दिया जाता है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219 पर। हु वाज मेल्कम एंड डोनाबेल इन दिस प्ले? मेल्कम और डोनाबेल जो है, 1 मिनट, हाँ जी, मेल्कम और डोनाबेल जो है वो इस प्ले में कौन है? किंग डंकन के बेटे हैं, फ्रेंड है मैकबेथ के, बैंको का जो बेटा है वो या मैकडफ का जो है वो ब्रदर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, किंग्स डंकन का जो है वो बेटा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 220 पर। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? मैकबेथ का जो ओरिजिनल टाइटल जो है वो क्या था? थेन ऑफ कॉर्डोर, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ फीफा या अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड? हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि थेन ऑफ कॉर्डोर जो है वो युद्ध के समय था और युद्ध के बाद जो है राजा ने उसे डंकन ने थेन ऑफ ग्लैमिस बना दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉटर सीन प्रोवाइड्स, पॉटर का जो सीन है, हाँ जी, द पॉटर सीन प्रोवाइड्स क्लू टू द प्ले, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ, टाइम फॉर बैंको टू एस्केप। पॉटर के सीन में जो है वो क्या नजर आता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट रहेगा, कॉमिक रिलीफ नजर आता है पॉटर के सीन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 222, वेयर इज मैकबेथ कैस्टल लोकेटेड? मैकबेथ का कैस्टल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड था, कहाँ पे लोकेटेड है? एट आइलैंड में, कोवाडोर में, नॉर्वे में या फिर इन्वर्नेस में? तो मैकबेथ का जो कैस्टल है वो हमारा ऑप्शन रहेगा डी, एट इन्वर्नेस में जो है वो लोकेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 223, हु प्लान टू किल बैंको एंड हिज सन? किसने प्लान किया था बैंको और उसके सन को किल करने के लिए? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि मैकबेथ को इस चीज़ का डर था कि बैंको का जो बेटा जो है वो नेक्स्ट किंग बनेगा, और इसीलिए वो बैंको और बैंको के बेटे को क्या करता है, प्लान करता है मारने का। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 224, वाई इज बैंको किल्ड? बैंको जो है वो क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? बिकॉज ही इज पावरफुल जनरल था, या बिकॉज ही इज द सन ऑफ किंग डंकन, बेटा था राजा का, बिकॉज ही डिसोबे मैकबेथ, क्या उसने मैकबेथ को डिसोबे किया था, या बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, क्योंकि वो क्या था, विचेस की प्रोफेसी के बारे में अवेयर था, इसलिए बैंको मारा गया। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा, बिकॉज ही अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, क्योंकि वो जानता था विचेस की भविष्यवाणी के बारे में कि बैंको जो है अगला क्या बनेगा, राजा बनेगा, और उसका जो बेटा है वो उसके बाद में, बैंको के बाद में जो है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इसी वजह से जो है मैकबेथ ने पहले ही बैंको को क्या किया, मारने की साजिश बनाई, बैंको और बैंको के बेटे को, लेकिन वो सिर्फ केस को मार पाया, बैंको को ही मार पाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 225, द विचेस आर इक्विवोकेटर, दिस मीन्स दैट द विचेस वर, इसका इक्विवोकेटर का मीनिंग जो है वो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, फॉल्स इन देयर प्रोफेसीज, एम्बिगुअस इन देयर सेइंग, एक्सट्रीमली ट्रूथफुल थी या वेरी काइंड इन देयर डीलिंग। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एम्बिगुअस इन देयर सेइंग। जो विचेस थी वो क्या थी, एम्बिगुअस थी अपनी सेइंग के अंदर। तो यहाँ पे इक्विवोकेटर का मीनिंग क्या रहेगा, एम्बिगुअस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 226, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की मौत के साथ क्या होता है? फ्लिंस कम्स टू द थ्रोन, थ्रोन पर जो है कौन बैठता है, फ्लिंस। विचेस डाइज, विचेस मर जाती हैं। मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, मोरल ऑर्डर जो है फिर से जो रिस्टोर कर लिया जाता है। मैकडफ इज एबल टू मीट हिज फैमिली, या मैकडफ जो है वो एबल हो जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 227, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय, ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कही गई है? स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन रोजलिन ने बोली है, ड्यूक सीनियर ने बोली है, सीलिया ने बोली है, या फिर क्लोन ने बोली है? तो ये लाइन जो है वो बोली गई है ऑप्शन बी, ड्यूक सीनियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 228, वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर, 1 मिनट, आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम? कहाँ पे जो ड्यूक सीनियर है वो रुके, कब? आफ्टर डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य को छोड़ने के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इन बिरनाम वुड के अंदर, सेकंड है इन अ रेंटेड हाउस के अंदर लंदन में, या इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, या फिर इन एक्साइल इन स्कॉटलैंड में। तो वो कहाँ पर ठहरी थी ड्यूक सीनियर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। कहाँ पे ठहरी थी ड्यूक सीनियर? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। क्वेश्चन नंबर 229, रोजलिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियाज फादर। रोजलिन तो किसकी बेटी थी? ड्यूक सीनियर की। तो सीलिया के पिता का नाम जो है वो क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है जैक, सेकंड ऑप्शन है ओलिवर, थर्ड ऑप्शन है ऑरलैंडो, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है फ्रेडरिक। तो सीलिया जो है, सीलिया के फादर का नाम क्या था? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, फ्रेडरिक जो है इसके फादर का नाम था, सीलिया के फादर का। क्वेश्चन नंबर 230, इन द प्ले जैक, जैक जो है वो प्ले में क्या है? अ सिनिक
यानी कि एक निंदक, अ कॉमिक कैरेक्टर, अ रेसलर या फिर एक रूलर। तो जैक जो है वो क्या है इस प्ले के अंदर? जैक एक सीनिक कैरेक्टर, एज यू लाइक इट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 231। सी इज टू सबटल फॉर थी, हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस, हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल, दे पिटी हर हु स्पीक दिस लाइन्स अबाउट होम। ये लाइन जो है किसने किसके बारे में बोली? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है द क्लोन अबाउट रोजलिन। बी हमारा जो ऑप्शन है वो है जैक अबाउट सीलिया, जैक ने बोला सीलिया के लिए। ड्यूक फेडरिक ने बोला रोजलिन के लिए, या ड्यूक सीनियर ने बोला सीलिया के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी, ड्यूक फेडरिक ने रोजलिन के लिए ये बात बोली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 232। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय। ये जो सॉन्ग है वो किसने जो है गाया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमीन ने, सेकंड ऑप्शन है फेब ने, थर्ड ऑप्शन है सिल्वियस ने, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो है जैक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर रहेगा ऑप्शन ए, अमीन ने जो एज यू लाइक इट में ये सॉन्ग जो है वो गाया था, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 233। हैमलेट क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी मीन्स, हैमलेट का मतलब क्या है? टू बी और नॉट टू बी के लिए, टू किल क्लॉडियस और नॉट टू किल हिम, टू किल गर्ट्रूड और नॉट टू किल हिम, टू मैरी ऑफिलिया और नॉट टू मैरी हिम, या टू लिव और टू डाई। क्या मतलब है यहाँ पे हैमलेट के इस क्वेश्चन का? टू बी और नॉट टू बी। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टू लिव और टू डाई। या तो जीना है या फिर क्या करना है, मरना है। टू बी और नॉट टू बी का मतलब क्या है? टू लिव और टू बी डाई। क्वेश्चन नंबर 234। शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर की जो सोनेट है वो किस फॉर्म में है? फर्स्ट है 3 क्वार्टिन एंड अ कपलेट, बी है एन ऑक्टेव एंड सस्टेट, एंड सी है 2 6 लाइन स्टैंजा एंड अ कपलेट, डी है नन ऑफ दी। हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, 3 क्वार्टिन्स एंड अ कपलेट। शेक्सपियर की सोनेट है वो किसके कैसे है? 3 क्वार्टिन और एक कपलेट। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द सोनेट ऑलमोस्ट ऑल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 3 क्वार्टिन विच आर 4 लाइन। 3 क्वार्टिन के अंदर क्या होती है? 4 लाइन्स होती है, 4 लाइन के स्टैंजास होते हैं। अब फाइनल कपलेट होती है, कपलेट मतलब जिसके अंदर 2 लाइनें नीचे दी गई होती है, कंपोज इन आयम्बिक पेंटामीटर, जो कि इसमें कंपोज की गई है आयम्बिक पेंटामीटर में। दिस इज ऑल्सो द मीटर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन शेक्सपियर्स प्ले, और ये जो है काफी ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है शेक्सपियर्स के प्ले के अंदर भी। जो राइमिंग स्कीम है इसकी वो है ए बी सी डी सी डी ई एफ जी जी। सोनेट यूजिंग दिस स्कीम आर नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, और जिस स्कीम में ये यूज की गई है उसको क्या बोला गया है? शेक्सपियर की सोनेट के रूप में जिसको जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 235। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो रिटन की गई है, लिखी गई है किसके द्वारा? एडवर्ड डोडन के द्वारा, ए सी ब्रैडली ने लिखी है, डोवर विल्सन ने, या विल्सन नाइट ने लिखी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए सी ब्रैडली ने जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी लिखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 236। यहाँ पे शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर के प्ले, कौन से प्ले में शाइलॉक जो है कैरेक्टर है? ट्वेल्थ नाइट में है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, एज यू लाइक इट में, या कॉमेडी ऑफ एरर में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो है, वेनिस में जो है शाइलॉक एक कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज नोन, 1 मिनट, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर की विमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच, क्योंकि देखो 3 विच का तो उसमें दे रखा है, 3 चुड़ैलें जो होती हैं, तो इसमें कहा गया है कि फोर्थ विच कौन थी जो है प्ले के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डेस्डेमोना थी, बी जो है गर्ट्रूड थी, सी लेडी मैकबेथ, या डी जो है कॉर्डेलिया थी। तो यहाँ पे जो फोर्थ विच की जो संज्ञा इसमें दी गई है वो दी गई है लेडी मैकबेथ को। तो लेडी मैकबेथ जो क्या है फोर्थ विच इसके अंदर प्ले के अंदर मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 238। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। मतलब इसके अंदर हमें एक जो है ऑड जो है इसमें प्ले निकालना है कि 3 जो है वो आपको सिमिलर मिलेंगे और एक जो है प्ले वो क्या है अलग होगा उन तीनों से। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ओथेलो एक ट्रेजेडी है, हैमलेट भी एक ट्रेजेडी है, किंग लियर एक ट्रेजेडी है, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन डी जो इसमें दे रखा है, ऑप्शन डी क्या है? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट एक कॉमेडी है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या रहेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 239, 1 मिनट, हाँ जी 239। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन। कब जो वर्क जो सबसे अच्छा वर्क है शेक्सपियर का वो लिखा गया? बिफोर 1595, यानी 1595 से पहले लिखे गए थे, या 1600 वर्ड से 1 से पहले लिखे गए थे, या फिर 1612 के बाद लिखे गए थे, या फिर 1603 के बाद लिखे गए थे। तो यहाँ पे शेक्सपियर की जो बेस्ट वर्क है वो लिखे गए थे। हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। 1603 के बाद जो है शेक्सपियर के बेस्ट वर्क्स जो है वो लिखे गए थे। हाँ जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ। विनस और एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। विनस और एडोनिस जो है वो कितने स्टैंजा के अंदर लिखा गया है? फर्स्ट है 4 लाइन्स के अंदर, 6 लाइन के अंदर, 7 लाइन्स के अंदर, या फिर 9 लाइन के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, 6 लाइन्स के अंदर जो है विनस और एडोनिस शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड, नहीं इंक्लूड किया गया फर्स्ट फोलियो में जो 1623 में हैमिंग और पॉन्डेल के द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पे फर्स्ट है पेरिकलिस, सेकंड है टाइटस एंड्रोनिकस, थर्ड है सिमलिन, फोर्थ है विंटर्स टेल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन पेरिकलिस जो है नहीं लिखा गया था किसके द्वारा? हैमिंग्स और पॉन्डेल के द्वारा फर्स्ट फोलियो के अंदर। तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? पेरिकलिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242, हाँ जी।
इट इज़ बिलीव दैट, ये विश्वास किया जाता है कि शेक्सपियर को जो है पाया गया है गिल्टी में ऑफ डियर पॉचिंग, मतलब डियर के अवैध शिकार के लिए इन द गार्डन ऑफ, कौन सी गार्डन की बात है, शेक्सपियर को गिल्टी पाया गया है। ऑप्शन ए है विलियम हर्बर्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सी थॉमस लूसी, ऑप्शन डी है थॉमस थॉर्प। तो वो किसका गार्डन है, गार्डन ऑफ, हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट रहेगा, थॉमस लूसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ लाइन, कौन है इस लाइन का ऑथर, टाइगर्स वन, टाइगर्स हर्ट रैप इन अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर, टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर हाइड। तो इसके जो है ऑथर कौन है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बेन जॉनसन, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टोफर मार्लो, थर्ड ऑप्शन है मैथ्यू आर्नोल्ड और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ग्रीन। तो इसका राइट ऑप्शन है, इस लाइन के जो ऑथर है वो है रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने लिखा है टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। क्वेश्चन नंबर 244, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी, कौन सा एक जो है वो क्या है राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है शेक्सपियर के मेजर ट्रेजेडी में। फर्स्ट जो है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। हाँ जी, ये चार ट्रेजेडी है। तो स्टार्टिंग में जो जैसे मैंने आपको बताया था, हॉकम को आप याद रखेंगे, ठीक है। हॉकम मतलब पहला जो है हैमलेट, ओ से ओथेलो, की के से किंग लियर और एम से क्या है मैकबेथ। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही जो है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखो ये सही जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से लिखे गए हैं और इनमें जो है HOKM में यहाँ पे दिया हुआ था 2, 4, 5 और 6, यानी कि 600, 2, 4, 5 और 6 में जो है ये हॉकम मतलब हैमलेट के जो है ये प्ले लिखे गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 245, हु कॉल्ड शेक्सपियर, किसने शेक्सपियर को कहा स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड। तो ऑप्शन ए हैमिल्टन ने बोला, कॉलरिज ने बोला, बेन जॉनसन ने बोला या फिर आर्नोल्ड ने बोला। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा पूरे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने क्या बोला था शेक्सपियर को, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड बोला है। क्वेश्चन नंबर 246, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे 246, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज द स्पीकर, कहाँ से ली गई लाइन और कौन इसके स्पीकर है। वी आर सच टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये लाइन जो है वो किसने बोली है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मैकबेथ ने, मैकबेथ में, हैमलेट में बोली है, या ट्वेल्थ नाइट जो है में बोली गई है मालवोलियो के द्वारा, टेम्पेस्ट में बोला है प्रोस्पेरो ने। तो किसमें ये लाइन जो है वो बोली गई है, तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, टेम्पेस्ट में बोला है किसने, प्रोस्पेरो ने ये बात बोली है कि वी आर सच टफ्स एज ड्रीम आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 247, शेक्सपियर वाज नॉट एन ईज बट फॉर ऑल टाइम वाज अटर्ड बाय, शेक्सपियर कोई किसी एक एज का जो है राइटर नहीं है, या एक एज के लिए नहीं है उसके प्ले, बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाय, हर समय मतलब हर एज के व्यक्ति जो है इसको पसंद करेंगे। तो ये बात जो है वो किसने बोली है, फर्स्ट है जॉन मिल्टन ने बोली है, सेकंड जो है वो क्या है बी मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोली है, थर्ड है बेन जॉनसन ने बोली है, या फोर्थ T.S. एलियट ने बोली है। तो ये लाइन जो है वो बोली गई है किसके द्वारा, बेन जॉनसन के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी कह सकते हो शेक्सपियर का। तो उसने जो है बेन जॉनसन ने, जो कि उनके वक्त का उन्होंने प्रीफेस भी लिखा था, उनके द्वारा ये लाइन बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 248, वेयर फ्रॉम दीज लाइन हैव बीन टेकन, कहाँ से लाइन ली गई है। गुड फ्रेंड्स, फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट and closed here. Blessed be the man that spare these stone, and cursed be he that moves my bone. ये लाइंस जो है वो कहाँ से ली गई हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है सिम्बलिंग, सेकंड ऑप्शन है एज यू लाइक इट से, थर्ड ऑप्शन है मच अडो अबाउट नथिंग से, या फोर्थ ऑप्शन है शेक्सपियर की टोम से। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, ये लाइन ली गई है शेक्सपियर की टोम से, यानी कि ऑप्शन हमारा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, शेक्सपियर की टोम से ये लाइन ली गई है। गुड फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर no more the heat of the sun, nor the furious winter wrecks, though their worldly task has done, home art gone and taken their wages. ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है, ये लाइन ली गई है ऑप्शन ए सिम्बलिन से, मिड समर नाइट ड्रीम से, किंग लियर से, या फिर हैमलेट से। कहाँ से ये लाइन ली गई है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। ये लाइन कहाँ से ली गई है, फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, सिम्बलिन से लाइन ली गई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नोर द फ्यूरियस विंटर रेज, टू दे वर्ल्डली टास्क हैज डन, होम आर्ट गॉन एंड टेकन दे वेजेस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 250, ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी इस वीडियो का, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगी शेक्सपियर बेस्ड, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे राइटर के बारे में भी आगे करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 250 वो देखते हैं। हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम, कौन एक्सप्रेस करता है कॉमन जजमेंट को, फॉर ऑफ हुम किसके लिए, व्हेन ही सेज आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन, जिसने क्या अपॉन मी इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर, कहाँ पे मेरे ऊपर, कहाँ शेक्सपियर की प्ले में। तो ये बात जो है वो किसने बोली है, दांते ने बोली है, गोथे ने बोली है, किट्स ने बोली है, या फिर वर्ड्सवर्थ ने बोली है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ये बात किसने बोली है, गोथे ने बोली है, ठीक है। कौन सी बात बोली है, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी इज द प्ले ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्ले के जैसा आज तक किसी भी कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसने इतना गहरा इंप्रेशन मेरे ऊपर छोड़ा है। तो ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है गोथे ने। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।